हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आवागैड्रोस नंबर निकाला जाता है। आइए हम लोग देखते हैं फिर से इसमें थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि देखिए ये कार्बन का आइसोटोप कार्बन 12 है, इसका 12 ग्राम जिसमें 6.023 × 10⁻23 एटम्स होते हैं ना। यहाँ पे देखिए कि इसका जो 12 ग्राम होता है इसी को हम लोग मोलर मास कहते हैं। इसका जो 12 ग्राम होता है इसी को हम लोग मोलर मास कहते हैं। और ये जो मोलर मास है इसको मोलर मास इसलिए कहते हैं कि ये मोल का मास है। किसी भी एटम का जो एटॉमिक वेट होता है इसको ग्राम में कंसीडर कीजिए। किसी भी एटम का एटॉमिक वेट अगर आप ग्राम में कंसीडर कीजिए तो ये जो मास है जिसको हम लोग मोलर मास कहते हैं इसी को हम लोग कहेंगे एक मोल। किसका एक मोल? कार्बन के एक एटम का जो एक मोल होगा वो होगा 12 ग्राम का। 12 ग्राम का एक मोल होगा किसका? कार्बन एटम का 12 ग्राम एक मोल होगा, जिसमें सदैव 6.023 × 10⁻23 एटम्स पाए जाएंगे। तो ये कार्बन 12 का जो 12 ग्राम यानी इसके एटॉमिक वेट का जो मास है इसी को हम लोग मोलर मास कहते हैं, क्योंकि वो एक मोल होता है। इसका 12 ग्राम एक मोल होगा जिसमें 6.023 × 10⁻23 एटम्स पाए जाते हैं। आइए इसमें थोड़ा सा आगे देखें। सपोज कीजिए कि हम लोग नाइट्रोजन में कंसीडर करते हैं। दरअसल 1 मोल है क्या? एक मोल 1 मोल क्या होता है? देखिए 1 मोल एक मोल वे मास है, वे द्रव्यमान है जिसमें आप जिस सब्सटेंस का एक मोल ले रहे हैं उसका जो पार्टिकल होगा यदि उसकी संख्या 6.023 × 10⁻23 के अबाउट हो जाए, यानी कोई भी सब्सटेंस कोई भी मैटर हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल हो, यदि उसके पार्टिकल्स की उसके यूनिट की जो संख्या है जो नंबर है अगर काउंट करने पे इतनी आए तो उसका जो मास होगा उस मास को हम लोग एक मोल कहेंगे। कार्बन का जो एक मोल होता है उसमें इतनी संख्या है, जाहिर सी बात है इतनी संख्या होने के लिए कार्बन 12 का 12 ग्राम होना जरूरी, यानी कि 12 ग्राम में इतनी संख्या है इसलिए इसके इस मास को हम लोग 1 मोल कहते हैं। सपोज कीजिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, यानी कि कोई भी पदार्थ हो, ऐसा पदार्थ जिसका जो मास है उसमें उसके पार्टिकल्स की संख्या इतनी है। जैसे मान लो कि मैं बात करूं O2 की, ऑक्सीजन की ही बात करते हैं, केवल ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो ये देखिए ऑक्सीजन का ये जो 16 ग्राम है ये एक मोल होगा। ऑक्सीजन का 16 ग्राम एक मोल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसके एटम्स की संख्या 6.023 × 10⁻23 है, तो ये भी एक मोल होगा। अगर मैं N की बात करूं तो नाइट्रोजन का जो 14 ग्राम है, नाइट्रोजन का जो 14 ग्राम है वे भी एक मोल होगा, क्योंकि इस मास में, इस द्रव्यमान में जो नाइट्रोजन एटम्स की संख्या है वो है 6.023 × 10⁻23। ठीक है, आइए इसके एक स्टेप आगे चलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक मोल कोई भी सब्सटेंस हो, एक मोल कोई भी सब्सटेंस हो तो उसमें उसके जो पार्टिकल्स हैं उसकी संख्या, चाहे वो एटम्स हो या मॉलिक्यूल हो, सदैव 6.023 × 10⁻23 दिखाएगा, जैसे कि हमने आवागैड्रोस संख्या में बताया था। सपोज कीजिए कि आप 3 गुब्बारे लेते हैं। आपने 3 गुब्बारों को लिया, इन 3 गुब्बारों में एक में भरा O2, इसमें देखिए O2 भरा है। तो यहाँ पे देखिए
O2 अगर आपने इसमें भरा है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो होगा 32 ग्राम। यदि इसमें आप 32 ग्राम O2 को एज ए गैस भरी, यानी कि O2 मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो आए 32 ग्राम, क्योंकि ये O2 है। तो O2 गैस अगर आप एक गुब्बारे में भरते हैं और वेट करने पे वो 32 ग्राम आएगा, यानी कि वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। यहाँ आप देखिए ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट इन ग्राम इज नोन एज 1 मोल। यदि आप एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो वो 1 मोल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का जो 32 ग्राम जो भी सब्सटेंस है उसको यदि हम गैस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ढेर सारे O2 के मॉलिक्यूल इस बलून में, इस गुब्बारे में होंगे। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, इसका जो आयतन है, इसका जो वॉल्यूम है वो होगा 22.4 लीटर। इसको नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे इसका ऑक्सीजन का 32 ग्राम 22.4 लीटर वॉल्यूम को एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा। अगर मान लीजिए कि हम N2 भरें किसी गुब्बारे में, उसका जो मास है वो होना चाहिए 28 ग्राम, क्योंकि इसका 32 ग्राम तो इसका 28 ग्राम, 14 + 14 दैट इज़ 22। तो अगर यहाँ पे N2 ढेर सारे हम भर देते हैं तो अगर आप इसमें काउंटिंग करेंगे तो इसमें O2 की संख्या 6.023 इंटू 10 पावर 23। और यहाँ पे अगर आप सपोज कीजिए कि CO2 गैस भरते हैं तो CO2 गैस यहाँ पे अगर 44 ग्राम हो, क्योंकि CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम है, तो यहाँ पे जो CO2 आप भरेंगे तो ये जो गुब्बारा है उसका वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर। अब आप देखिए यहाँ पे इसका 32 ग्राम 6.023 इंटू 10 पावर 23 है, इसका 28 ग्राम 6.023 इंटू 10 पावर 23 है, और इसका 44 ग्राम CO2 में CO2 मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो भी 6.023 इंटू 10 पावर 23 होगा। ठीक है, तो आप देखिए अब मोल कॉन्सेप्ट यही बताता है, एटॉमिक वेट हो, मॉलिक्यूलर वेट हो या कुछ भी हो, सब्सटेंस का जो मास होता है उसको ग्राम में कन्वर्ट कीजिए तो पार्टिकल्स की जो नंबर हैं वो सदैव कांस्टेंट रहेंगे। इसका 1 मोल 32 ग्राम का 22.4 लीटर वॉल्यूम ग्रहण करेगा, जिसमें 6.023 इंटू 10 पावर 23 O2 हैं। इसका 28 ग्राम ग्रहण करता है 22.4 लीटर वॉल्यूम, जिसमें 6.023 इंटू 10 पावर 23 N2 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका 44 ग्राम जो कि इसका मॉलिक्यूलर वेट है, उसमें भी CO2 अगर आप भरेंगे 44 ग्राम को अगर आप गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वो 6.023 इंटू 10 पावर 23 हो जाएगा। एग्जैक्ट 44 ग्राम 6.023 इंटू 10 पावर 23 हो जाएगा। और इसका जो वॉल्यूम होगा इसको हम लोग 22.4 लीटर मेज़र करेंगे। देखिए तीनों कांस्टेंट है, इसका 1 मोल 32 ग्राम का, ये भी 1 मोल है 28 ग्राम का, और ये 1 मोल है 44 ग्राम का। तो इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल अलग अलग मास में है, लेकिन इन सब का वॉल्यूम और इन सब का जो नंबर है वो सदैव सेम रहेगा। यही मोल कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।